गुड मॉर्निंग क्लास 8। जैसा कि बाबू आप लोग जान रहे हो कि अभी आपका चैप्टर नंबर 10 चल रहा है। तो चैप्टर नंबर 10 में आज हम लोग 6 पार्ट्स की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारा 6 पार्ट का वीडियो है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जानने वाले हैं जिसका नाम है सोशल नेटवर्किंग साइट्स। सोशल नेटवर्किंग साइट जिसके बारे में आप सभी काफ़ी अच्छे तरीके से जानते होंगे। इसके बारे में मैं लाइन बाय लाइन पढ़ के आपको नहीं बताने वाला हूँ कि क्या है कैसे है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग उतना डिस्कस नहीं करने वाले। बस आपको एज ए सिंपल भाषा में सिंपल तरीके से, इतना कॉम्प्लिकेटेड ना बनाते हुए आराम से आपको सारा चीज़ बताते हैं आखिर व्हाट इज़ सोशल नेटवर्किंग साइट। तो मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि बाबू इसमें का जो भी नोट्स होगा आप लोग खुद से इसको बनाने का कोशिश करेंगे। और आज ये चैप्टर, इस वीडियो में चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आज ही के दिन आपको होमवर्क दूंगा इस चैप्टर का टोटल क्वेश्चन आंसर बना के अगले क्लास में दिखाने का, ठीक है। और क्योंकि आप भी जान रहे होंगे कि आपका स्कूल अब खुलने जा रहा है तो सिलेबस की भी ध्यान रखनी है बात, ठीक है ना। ऐसे भी आप लोगों का सिलेबस काफ़ी समय पे चल रहा है, समझ गए ना। तो इसका नोट्स आप लोग खुद से तैयार करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद नोट्स भी बनाएंगे और क्वेश्चन आंसर टोटल इस चैप्टर का बना के आप लोग फ्राइडे को, आपका क्लास मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे को होगा, ठीक है। आपके क्लास वीक में 2 दिन होते हैं, मंडे और फ्राइडे। कभी कभी इधर उधर भी हो सकता है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मंडे और फ्राइडे को ही होता है सबसे ज़्यादा क्लास। आपका बीच में भी हो सकता है आपका क्लास, अगर बीच में अगर आपका कोई क्लास होता है तो मैं ये इस चैप्टर का जो आपका चैप्टर नंबर 10 है इसका होमवर्क मैं आपसे फ्राइडे को ही लूँगा। आपके पास फ्राइडे तक का समय है। इसके बीच में अगर कोई भी क्लास होता है वो किसी दूसरे चैप्टर का होगा। अच्छा, हो सकता है वो चैप्टर नंबर 7 का हो या फिर 8 का हो या 9 का हो, किसी भी चैप्टर का हो सकता है, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में आप लोग समझते होंगे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम या अलग अलग चीज़। तो इसको हम लोग लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? सोशल नेटवर्किंग साइट इज़ ए प्लेटफॉर्म, एक तरह का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग अपने व्यू, अपने आइडियाज़, अपने कोई भी खुशी हो या फिर दुख हो, जहाँ पे हम लोग आपस में शेयर करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं, डिसाइड करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग वहाँ पे शेयर करते हैं। जैसे कि आज के समय में आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग कहीं जा रहे हैं घूमने या फिर कहीं किसी बाराती में जा रहे हैं, किसी शादी में से रिटर्न हो रहे हैं या फिर किसी बहुत ही अच्छे जगह जा रहे हैं, शिमला मनाली या एडवेंचरर ट्रिप कर रहे हैं कुछ। तो उन सब चीज़ों के बारे में अपना स्टेटस अपडेट करते रहते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप की बात करें या फिर इंस्टाग्राम की बात करें, ट्विटर की बात करें या फिर फेसबुक वगैरह, इस सारी चीज़ों पे बात करें। हर जगह पे ये अपडेट होते रहता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो ये प्लेटफॉर्म कौन कौन सा है इसके बारे में बताना हमको नहीं लगता है कि आप लोगों को ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी जानते हो और लगभग सारे बच्चे यूजर भी होंगे आप लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर वगैरह के, इंस्टाग्राम वगैरह के। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है। और आपको पता है कि हम लोग इंटरनेट, बेसिकली ये चैप्टर इंटरनेट के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। चैप्टर ही पूरा आपका इंटरनेट से रिलेटेड है। तो इन सब चीज़ों को चलाने के लिए हमारे पास इंटरनेट की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर सोशल मीडिया जो है वो आखिर होता क्या है? तो सोशल मीडिया बाबू एक तरह का वेबसाइट है, ठीक है, जिसको हम लोग सोशल नेटवर्किंग साइट भी बोलते हैं। वो ऐसा कुछ नहीं कि कुछ दूसरे तरह का साइट है, ऐसा ही नॉर्मल, जैसे कि फेसबुक की बात की जाए तो www.facebook.com इसका URL होता है। URL के बारे में आपको बताया ही गया था URL क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह से वेबसाइट है जो हर एक इंडिविजुअल को एक अपना प्लेटफॉर्म देता है, एक अपना बाउंड्री देता है जहाँ पे वो अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन रख सके, अपने पर्सनल चीज़ों के बारे में शेयर कर सके। आप पर्सनल, सभी लोगों का तो पर्सनल ही होता है ना। क्या ऐसा है कि आप मेरे अकाउंट को यूज़ कर रहे हैं, हम आपके अकाउंट को यूज़ कर रहे हैं, वो तीसरे आदमी के अकाउंट का यूज़ कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। हम लोग अपने पर्सनल अकाउंट को यूज करते हैं, हमारा पर्सनल स्पेस है वो, ठीक है ना। और व्हाट्सएप की बात करें तो मेरा पर्सनल स्पेस है ना वो, आपका पर्सनल स्पेस है। फेसबुक का तो मेरा पर्सनल स्पेस है, मेरे टाइमलाइन पर सिर्फ मेरा ही चीज़ रहेगा, दूसरा के साथ नहीं रह सकता है, दूसरे के टाइमलाइन पर हम शेयर नहीं कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को भी हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग अगर आसान भाषा में समझाएं आपको तो ये हर एक पर्टिकुलर यूज़र का एक पर्सनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है सोशल मीडिया साइट। और उस पर्सनल प्लेटफॉर्म के जरिए हम लोग सामने वाले आदमी से इंटरेक्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर सकते हैं, या फिर कॉमन कोई इश्यू हो। मान लेते हैं कि हमारे आपके बीच में अभी कोरोना वायरस के कारण इंटरेक्शन, पढ़ाई के कारण पढ़ाई वाला इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो स्कूल हम लोग, आप लोग नहीं आ पा रहे हो, ना हम ही लोग आ पा रहे हैं।
तो इसके लिए हम लोग क्या किए, व्हाट्सएप भी हमारा सोशल मीडिया है। इसके जरिए हम लोग कॉमन टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं, यानी कि पढ़ाई के टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। हम जितने भी टीचर्स हैं आपको वीडियो सेंड करते हैं, आप सारे बच्चे होमवर्क सेंड करते होते हैं। कॉमन पर्पस का डिस्कशन होता है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होता है, इन सारी चीज़ों को होता है। अगर हम लोग कोई व्यूज़ शेयर करना होता है, जैसे कि स्कूल खुला उसके बारे में जानकारी देना है आपको, तो इसके ज़रिए हम लोग जानकारी देते हैं। लोगों को अट्रैक्ट भी हम लोग इसके ज़रिए करते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसे कि कोई वेबसाइट है उससे ये सामान परचेज कीजिए, इतना % डिस्काउंट मिलेगा, या फिर कोई भी चीज़ का ऑफर है उसके बारे में अट्रैक्ट हम लोगों को करते हैं। तो सोशल मीडिया के जरिए हम पर्टिकुलर जितने भी इंडिविजुअल लोग, जितने भी पर्सन है, आज के समय में एक नया ट्रेंड चल रहा है, लाइव हम लोग आ सकते हैं। ऐसा पहले क्या होता था, पहले हम लोग लाइव आने के लिए जो बड़े बड़े लोग होते थे, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, DM, SDM, ये सारे लोग ही लाइव आते थे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, या फिर मीडिया के सामने बात करें या फिर कहीं और भी। लेकिन अब क्या हुआ, हर एक पर्टिकुलर यूजर अपने बातों को बिल्कुल कम पैसों में, कम पैसे यानी कि इंटरनेट का जो पैसा लगता है वही ना, और फास्टेस्ट तरीके से, ईजीएस्ट तरीके से हम लोग किसी भी सोशल मीडिया पे जाके अपने व्यूज़ को शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सोशल मीडिया वेबसाइट के बारे में यहाँ पर बताया गया, फेसबुक है, ऑरकुट है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, ये सारे हमारे कुछ सोशल मीडिया के वेबसाइट्स हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे, एक बड़ा अच्छा चीज़ लिखा हुआ है, 6degree.com और द फर्स्ट सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट विच अलाउ यूजर टू क्रिएट प्रोफाइल, इनवाइट फ्रेंड, ऑर्गेनाइज ग्रुप एंड चेक अदर यूजर प्रोफाइल। इट वाज स्टार्टेड इन 1997। 6 डिग्री एक तरह का वेबसाइट हुआ करता था, बट बेसिकली ये मैट्रिमोनियल वेबसाइट हुआ करता था। मैट्रिमोनियल आप लोग समझ रहे होंगे, शादी ब्याह वाला वेबसाइट, ठीक है ना। हालांकि नाम इसका सोशल मीडिया दिया गया था। इसमें क्या होता था कि यूजर्स अपने ये क्या बोलते हैं, प्रोफाइल क्रिएट करते थे और उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप के जरिए या फिर किसी को इनवाइट करके सारे लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते थे। और ये 1997 में स्टार्ट हुआ था। ये नोट को जरूर लिख लेंगे बाबू, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब बात करते हैं हम लोग ईमेल सर्विसेज की। आखिर ईमेल होता क्या है? ईमेल के बारे में हम लोग थोड़ा सा पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, आखिर ईमेल क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन हम लोग कर सकते हैं किसी भी लेटर का। मैंने आपको एक दिन और बताया था कि ईमेल इज़ द इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ एनी लेटर, या फिर जो भी हम लोग लेटर पहले भेजा करते थे पोस्ट ऑफिस के जरिए, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजते हैं, उसको हम लोग ईमेल बोलते हैं, ठीक है। और ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इसमें क्या होता है, पहले के समय में लेटर्स भेजने में 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 8 दिन समय लगता था। लेकिन अभी क्या होता है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के अंदर में आपका जो भी ईमेल है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है, पिक्चर हो या फिर कोई फाइल हो, उसको हम लोग भेज देते हैं उसके ज़रिए। तो आप पूछेंगे सर ईमेल आप बोल रहे हैं, जीमेल क्या होता है? तो जीमेल बाबू देखिए, ईमेल का ही एक जैसे कि ईमेल सर्विस हमारा हो गया, और उसको एक पर्टिकुलर कंपनी ऑक्यूपाई कर लेती है। एक पर्टिकुलर कंपनी अपना ईमेल सर्विस प्रोवाइड करती है तो अपने नाम से करती है। तो जीमेल का मतलब होता है गूगल मेल, ठीक है। वैसे ही हमारे पास आता है याहू मेल, रेडिफ मेल, ये सारे हमारे पास कुछ मेल सर्विसेज हैं जो कि मेल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ईमेल की बात करें तो आप ये समझ लीजिए कि जीमेल भी उसी में आ रहा है, याहू मेल भी आ रहा है, और रेडिफ मेल भी आ रहा है, और भी जितने मेल हैं सारे मेल उसी के अंदर में आ रहे हैं, ठीक है। इसमें काम आखिर क्या होता है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के अंदर में इंफॉर्मेशन रिसीव करना और शेयर करना। तो ईमेल के जरिए हम लोग बहुत सारे पिक्चर्स भी शेयर कर सकते हैं, फाइल्स भी शेयर कर सकते हैं। तो आप फिर एक और चीज़ सोचते होंगे कि सर क्या ईमेल से अनलिमिटेड डेटा शेयर कर सकते हैं क्या? नहीं बाबू, हम लोग ईमेल से सिर्फ शेयर डेटा एज वेल यूजुअली अप टू 25 MB, मैक्सिमम 25 MB तक के डेटा को हम लोग ईमेल के जरिए सेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। और 25 MB का होने का नहीं है, थोड़ा सा लाइट हो जाता है जिसके कारण ये फास्ट चला जाता है। अब बात करते हैं ज़रा हम लोग ईमेल एड्रेस के बारे में। आखिर ईमेल एड्रेस क्या होता है और कैसे काम करता है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट के बारे में बताया गया है, जो कि मैं आपको बुक के जरिए ही समझा दूंगा, इंटरनेट के जरिए मैं आपको नहीं समझाऊंगा, क्योंकि इंटरनेट के ज़रिए समझा पाना मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि लैपटॉप में कुछ टेक्निकल इश्यू है जिसके कारण मैं लैपटॉप को कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ इंटरनेट से, और मेरे यहाँ जो इंटरनेट कनेक्शन आता है वो भी किसी कारणवश खराब है, अभी बंद पड़ा हुआ है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बुक के जरिए ही बताता हूँ। कभी मौका मिला तो आपको आपके ग्रुप में मैं इसका एक वीडियो बना के ज़रूर सेंड कर दूँगा, ठीक है। या फिर मैं देखता हूँ अगर यूट्यूब पे कोई वीडियो मिल जाएगा हमको अकाउंट क्रिएट करने का। वैसे तो आप सारे बच्चे जान ही रहे होंगे, मैं समझा दूँगा एक बार फिर से, ठीक है। तो ईमेल एड्रेस बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, ठीक है। पहला पार्ट क्या होता है? नाम,
ठीक है। नाम के बाद हम लोग एट द रेट लगाते हैं। ठीक, एट द रेट लगाने के बाद हमारा जो भी पर्टिकुलर डोमेन नेम होगा, ठीक है, वो जिस भी कंपनी का मेल हम लोग यूज करते होंगे उसका यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा नाम अभिसार है, ठीक है, हम अपने नाम से ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं, तो abhisar@gmail.com। तो अभिसार एक पार्ट हो गया, एट द रेट एक पार्ट हो गया, और gmail.com हमारा डोमेन नेम हो गया, यानी कि उस पर्टिकुलर गूगल मेल के सर्वर से हम मेल भेजना चाहते हैं। ठीक है। और अगर मान लेते हैं abhisar@yahoo.com होगा, yahoomail.com होगा, या फिर yahoo.com होगा, तो हम याहू के सर्वर से वो मेल भेज रहे हैं। तो याहू के सर्वर पे जाने के लिए हमें हमारे पास याहू का अकाउंट तो होना चाहिए। हम सबसे पहले याहू पे अकाउंट लगाएंगे। तो एट द रेट का काम क्या होता है कि उस पर्टिकुलर जो नेम होता है, यानी कि ईमेल आईडी के फ्रंट साइड में यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, मैं इसी के जरिए बताता हूँ। एग्जाम्पल में कहता है brainmate.edu@gmail.com। brainmate आपके बुक की कंपनी का नाम है, ठीक है। तो brainmate.edu हमारे जो भी कंपनी है या फिर पर्टिकुलर कोई आदमी का नाम होगा उसके नाम को रेफर करता है, ठीक है। एट द रेट फिर कहता है कि आप किस सर्वर के आदमी हो, आप किस सर्वर से कनेक्टेड हो। तो एट द रेट फिर बता रहा है आगे की ओर gmail.com। ये brainmate.edu का स्पेस जो है वो gmail.com में आप इस पर्टिकुलर आदमी का अकाउंट खोज के निकालिए, उस डोमेन नेम में आप खोज के निकालिए। और gmail.com को हम लोग डोमेन नेम बोलते हैं, समझे ना। .com जो होता है द डोमेन नेम ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द वेबसाइट ऑन विच यू हैव क्रिएटेड योर ईमेल अकाउंट। ये डोमेन नेम होता है। इसके बारे में आप लोगों को मैंने एक बार फिर से बता दिया था, पहले ही आपको क्लास 7 में भी बताया था डोमेन नेम के बारे में, और अभी मैं बता रहा हूँ कि डोमेन नेम जैसे आप लोगों को मैंने याद कीजिए, क्लास 7 में मैंने बताया था कि .com, .org, .in इन सब चीज़ों के बारे में आपको क्लास 7 में मैंने बताया था, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट। ईमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। ईमेल अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए। अगर इंटरनेट ना होगा आपके पास तो आप लोग ईमेल अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जीमेल के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। यहाँ पे हम लोग गूगल मेल का अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है याहू मेल, यानी कि जितने भी मेल हैं उसका अकाउंट ओपन करने का सेम तरीका है, कुछ भी अलग नहीं होता है। तो हम लोग जीमेल के बारे में ही ज़्यादातर मैक्सिमम यूज होने वाले वेबसाइट हमारे पास जीमेल ही है। तो सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही आप लोग जाएंगे गूगल के पेज में, गूगल पे लॉगिन करेंगे, जैसे ही गूगल का पेज खोलेंगे, ये वाला आप बुक में जाके देखेंगे, आप पेज नंबर यहाँ पे क्लियर नहीं विजिबल है, पेज नंबर मैं बताता हूँ। पेज नंबर 124 में आप लोग जाएंगे सारे बच्चे, तो वहाँ पे 124 में देखेंगे गूगल की वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ कॉर्नर पे साइन इन का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो साइन इन वाले पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पर्टिकुलर पेज खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पेज हम लोग जैसे ही खोलेंगे तो वहाँ आपसे पूछेगा ईमेल, एंटर योर ईमेल। अगर आपके पास ऑलरेडी ईमेल आईडी है तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ डाल के आप नेक्स्ट करेंगे, हो जाएगा। अगर आपके पास नहीं है, आप क्रिएट करना चाहते हैं तो नया, तो नीचे में आपके पास ऑप्शन मिलेगा क्रिएट अकाउंट, ठीक है। क्रिएट अकाउंट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फॉर्म खुल के आ जाएगा, जो फॉर्म मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, जिसको मैं अभी माउस के जरिए चारों तरफ से घेर रहा हूँ, ये हमारा फॉर्म खुल के आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। इसके बाद आप सारे आदमी इसमें अपना इन्फॉर्मेशन चूज करेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन आपका होगा। यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे, फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम डालेंगे। उसके बाद अपना यूज़र नेम सेलेक्ट करेंगे। यूज़र नेम में आपको अपना नाम डाल सकते हैं, अपना जो भी अपने कंपनी के लिए बनाना चाहते हैं, अपने स्कूल के लिए बनाना चाहते हैं वो डालेंगे। लास्ट में @gmail.com ऑटोमेटिकली यहाँ पे लगा रहेगा। क्यों? क्योंकि आप गूगल के सर्वर पे बना रहे हैं, जीमेल के सर्वर पे बना रहे हैं, इसलिए @gmail.com लगा रहेगा। अगर आप याहू के सर्वर पर बनाएंगे तो @yahoo.com होगा। रेडिफ के सर्वर पर बनाएंगे @rediff.com होगा। और भी जितने ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं उनका जो भी नाम रहेगा वो .com रहेगा, .org रहेगा, जो भी हो, ठीक है। वो डालने के बाद आपको नीचे पूछेगा क्रिएट एंड पासवर्ड। पासवर्ड अपना आप क्रिएट कीजिए, ठीक है। यहाँ स्टेप लिखा हुआ है बाबू, आप लोग लिख सकते हैं, मैं आपको ऐसे ही बिना स्टेप के ही बता रहा हूँ, ठीक है। ये सारे स्टेप को आप लोग लिख लेंगे। वो करने के बाद आपको पासवर्ड को कंफर्म करना पड़ेगा, यानी कि पासवर्ड आपको 2 बार डालना पड़ेगा। इसके बारे में आप लोग एज यूजुअल जानते होंगे कि वेरीफाई करवाना होता है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा। ध्यान रखेंगे, यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए आपको सबसे पहले मंथ पूछेगा, उसके बाद डे पूछेगा, उसके बाद ईयर पूछेगा, यहाँ डाल देंगे। इसके बाद आपसे पूछेगा आपका जेंडर क्या है, कि आप मेल हो या फीमेल हो। सबसे लास्ट में आपसे पूछा जाएगा मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर क्या है, जिसके में हो सकता है OTP आएगा या फिर एक लिंक आएगा जिसको आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। वो करने के बाद आपको अगले टर्म की ओर एक
मतलब इसी के जस्ट नीचे में आपको एक कैप्चा कोड आएगा, ठीक है। आपको एक कैप्चा कोड लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ लिखा रहेगा जिसको इसमें आपको डालना पड़ेगा, समझ गए। उसके बाद यहाँ नीचे की ओर देखेंगे, आपको अपने कंट्री के बारे में डालना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपने कंट्री के बारे में डालना पड़ेगा। देन यहाँ पे आपको अपने लाइसेंस एग्रीमेंट को क्लिक करना पड़ेगा। कुछ सर्विसेज होते हैं, कुछ प्राइवेसी पॉलिसी होते हैं जिसको आपको चेक करना पड़ेगा। उस कंपनी का पर्टिकुलर पॉलिसी होता है, उसको आप चेक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपका ये पेज खुल के आ जाएगा। मान लेते हैं कि नेहा 12 समथिंग जो है वो अपना अकाउंट बनाना चाह रही थी। नेहा मित्तल 123@gmail.com कोई एक लड़की है जो नेहा मित्तल नाम की है, वो अपना अकाउंट बनाई है। तो उसका अकाउंट जैसे ही यहाँ पर बन के आ जाएगा तो यहाँ पे नीचे हम लोग क्या करेंगे, गेट स्टार्टेड वाले पे क्लिक करेंगे, आपका ईमेल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एक और चीज़ लिखा हुआ, जस्ट लाइक एनी ऑनलाइन सर्विसेज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू चूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, इन अदर वर्ड्स वन दैट इज डिफिकल्ट फॉर समवन एल्स टू गेस। आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर पासवर्ड लगाते हैं तो वहाँ आपको पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बना के रखना पड़ेगा। पासवर्ड हमारा स्ट्रॉन्ग रहे, उसके जरिए ही हम लोग, ताकि दूसरा लोग उसको गेस ना कर पाए, दूसरे लोग उसको खोल ना सके, ऐसे पासवर्ड हमको लगाने चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल को। हम लोग ईमेल सेंड कैसे करते हैं। ईमेल सेंड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल अकाउंट को लॉगिन करना पड़ेगा। अब लॉगिन करने के लिए आपको कैसे करना पड़ेगा, लॉगिन करने के लिए आपके पास यूज़र आईडी, जो ईमेल आईडी को आप लोगों ने बनाया है और वहाँ पे जो पासवर्ड डाला था वही ईमेल आईडी आप यहाँ पे लॉगिन वाले में डालेंगे, यूज़र नेम डालेंगे और यहाँ पासवर्ड डालेंगे और यहाँ साइन इन पे क्लिक कर देंगे तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। अब हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं कि आखिर भेजेंगे कैसे। यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखे गए हैं बाबू, इन सारे को आप लोग लिख लेंगे। इसको मुझे नहीं लगता है कि पढ़ के बताऊँ तो ये ठीक रहेगा, ठीक है, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाना मुझे नहीं ठीक लग रहा है। आप लोग चाहो तो इसको अपने नोट्स में ज़रूर लिख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं सेंड करने के लिए। सेंड करने के लिए आपको जैसे ही आप ओपन करोगे तो वहाँ कंपोज का बटन आएगा, आप देखेंगे यहाँ पे कंपोज का बटन आता है। कंपोज वाले बटन पे जैसे ही हम लोग जाएंगे तो आपसे पूछेगा टू, किसको भेजना है भाई, किसको किसको भेजना है। तो हमको neha@brainmate.com को भेजना है और brainmate.edu@gmail.com को भेजना है। दोनों आदमी को हमको भेजना है ईमेल आईडी, ठीक। अब इसका सब्जेक्ट क्या होगा, इसका सब्जेक्ट क्या डालना चाहते हैं हम। इसका सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं कि हम अपना वीडियो भेज रहे हैं या फिर पीडीएफ भेज रहे हैं, तो जो भी पीडीएफ होगा उस चैप्टर का नाम डाल देंगे। और उसके बारे में अगर कोई डिटेल्स लिखना पड़ेगा हमको या ईमेल में लेटर ही लिखना है तो यहाँ सारा चीज़ लिख देंगे हम लोग, लेटर वगैरह, ठीक। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है सीसी और बीसीसी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का मतलब होता है ब्लैंक कार्बन कॉपी। यहाँ पे ध्यान देंगे सीसी और बीसीसी के बारे में यहाँ और डिटेल्स बताया गया है, ठीक है। टू वाले फील्ड में आप समझ गए ना, किसको भेजना है वो भेजना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ, इफ़ यू वांट टू कीप द अदर पीपल इन लूप मेनी टाइम्स यूज इन ऑफिशियल ईमेल। अगर आप बहुत सारे आदमी को उस मेल में जोड़ना चाहते हैं, मान लेते हैं कि आप उस मेल में, आप किसी कंपनी के कर्मचारी हो, किसी कंपनी के एम्प्लॉई हो, आपके ऊपर 3 बॉस होते हैं, आपके ऊपर 3 बॉस हैं, तो तीनों को आप बार बार तो नहीं भेजेंगे और तीनों को आप वही सेम ईमेल फिर बार बार लिखना पड़ेगा आपको। तो आप चाहते हैं कि नहीं एक ही बार में तीनों को भेजना चाहें, तो उस पर्टिकुलर आदमी को हम लोग सीसी में ऐड कर देंगे, यानी कि कार्बन कॉपी में ऐड कर देंगे। इसके जरिए वो ऑफिशियल मेल में जाएगा, जिसको बार बार वो यूज कर सकते हैं, वो ऑफिशियल मेल बन जाएगा, ठीक है। तो उसके जरिए वो सीसी के जरिए वहाँ पहुँच जाएगा। फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास बीसीसी का है, इफ़ यू want to send the same mail to someone whose name you don't want to disclose। अगर आप उस पर्टिकुलर आदमी को भी भेजना चाहते हैं जिसका नाम आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, मान लेते हैं किसी आप अपने जूनियर एम्प्लॉय को भेजना चाहते हैं तो उसका नाम आप शेयर नहीं करना चाहते हैं अपने सीनियर एम्प्लॉय के पास, तो उसको हम लोग बीसीसी में डालते हैं। इसको हम लोग ब्लैंक कार्बन कॉपी बोलते हैं या फिर ब्लाइंड कार्बन कॉपी बोलते हैं, ठीक है। इसमें उस आदमी का ईमेल आईडी ही नहीं दिखाई देगा, ठीक है। वो बीसीसी में रहेगा, उसके पास मेल भी जाएगा लेकिन उसका यही दिखाई, मतलब किसको भेजा गया पता ही नहीं चलेगा, किसी को बीसीसी में भेजा गया, बस इतना ही जान लीजिए। सब्जेक्ट वाला मैंने बता ही दिया। उसके बाद यहाँ पे नीचे में डॉक्यूमेंट ऐड करने का ये वाला जो पिन का ऑप्शन है, पिन वाले ऑप्शन पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऐड करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आप फोटो ऐड कर सकते हैं, पीडीएफ ऐड कर सकते हैं, वीडियोज ऐड कर सकते हैं, सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। यहाँ ध्यान रखने की चीज़ क्या है कि आपको फाइल साइज़ 25 MB से 25 MB तक ही रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है। उसके बाद आप सेंड बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ सेंड बटन है, सेंड बटन पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे
तो आपका ईमेल neha@brainmate.com और ये जो भी है brainmate.edu@gmail.com के पास चला जाएगा। समझ गए? ईमेल कैसे भेजा जाता है आप लोग समझ गए। अब आते हैं बात हम लोग करते हैं ड्राफ्ट के बारे में। ड्राफ्ट क्या होता है? तो ड्राफ्ट आप लोग बेसिकली सभी लोग जानते होंगे वैसे मेल जिसको आपको कभी बाद में भेजना है, ठीक है, आपको ऑटोमेटिक भेजना है किसी को, समझे, या फिर किसी पर्टिकुलर समय में भेजना है, आपको उस समय लिखने की ज़रूरत ना पड़े तो हम लोग कुछ मेल को लिख के हम लोग ड्राफ्ट में सेव कर लेते हैं, ठीक है। या फिर किसी चीज़ में चेंज करने की ज़रूरत है या फिर किसी से मंगाए या कोई फॉर्मेट मंगाया तो उसको हम लोग ड्राफ्ट में सेव कर लेते हैं ताकि बार बार कोई चीज़ हमें भेजना पड़ेगा, जस्ट ड्राफ्ट से हम लोग निकालेंगे, कॉपी करेंगे और लिख के भेज देंगे। तो ड्राफ्ट का काम एक तरह से हम बताएं कि आपको स्टोरेज का काम रहता है। इसके बारे में मैं ज़रा पढ़ के भी आपको बता देता हूँ। एज यू टाइप डेटा इन ईमेल, जीमेल प्रोवाइड यू विथ अ फीचर ऑफ सेविंग योर ईमेल ऑटोमेटिकली अंटिल यू सेंड द ईमेल। जब तक आप ईमेल सेंड नहीं करते हैं तब तक वो ड्राफ्ट में सेव होता है। मान लेते हैं किसी कारणवश आपने ब्राउजर को बंद कर दिया तो आपका ऑटोमेटिक वो सेव हो जाएगा, ठीक है। फिर जब आप चाहोगे उसको एडिट करना या फिर सेंड करना उसको सेंड कर सकते हो, ठीक। ईमेल के कुछ फंक्शन के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। इनबॉक्स, इनबॉक्स के बारे में आप सब जानते होंगे, आपके मोबाइल में भी इनबॉक्स हुआ करता था जब छोटा छोटा मोबाइल हुआ करता था हम लोग के पास। तो ये एक फोल्डर होता है, इट इज़ एक्ट लाइक ए फोल्डर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकमिंग और रिसीविंग ईमेल्स। ये जो मेल आ रहे हैं जिसको हम रिसीव कर रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद स्टार्ड होता है। ईमेल के कुछ सर्विसेज हैं, फंक्शंस हैं। स्टार्ड मेल का मतलब, स्टार्ड का मतलब क्या, वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो स्टार के रूप में स्टोर्ड रहेगा आपके लिए, वो स्टार मार्क मैसेज है। आपको सर्च करना है तो तुरंत सर्च कर सकते हैं, कैटेगराइज करते हैं हम लोग स्टार मार्क में कौन कौन से मेल मेल को रखे हुए हैं, कौन कौन से मैसेजेस हम स्टार मार्क में रखे हुए हैं जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास तीसरा सर्विस प्रोवाइड करता है सेंट मेल। सेंट मेल का बात आपको पता ही है कि जो भी ईमेल हम लोग सेंड करते हैं, किसी को भेजे होते हैं, वो उस पर्टिकुलर फोल्डर में रहता है कि हम किस आदमी को किस समय में कब ईमेल सेंड किए हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से जानते होंगे ड्राफ्ट के बारे में, क्योंकि मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया है कि दिस फोल्डर कीप्स ऑल द ड्राफ्ट मेल विच आर येट टू बी सेंड, जिसको आपको भविष्य में सेंड करना है या अभी तक जो सेंड नहीं हो पाया है। उसके बाद आता है स्पैम। स्पैम फोल्डर के बारे में आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। स्पैम वैसा फोल्डर है जो कि अनवांटेड मेल को होल्ड करता है। कुछ मेल ऐसे होते हैं जो कि अनवांटेड होते हैं, गलत जगह से आए रहते हैं, गलत वेबसाइट से आते हैं, उनको स्पैम में होल्ड किया जाता है। स्पैम का मेल आपको लगभग 15 से 20 दिनों तक ही उस फोल्डर में दिखाई देगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है, ठीक है। और लास्ट में हमारा ऑप्शन है थ्रेश। थ्रेश ईमेल आईडी में से हम कोई भी चीज़ डिलीट करते हैं अपने इनबॉक्स से, वो सीधा जाके थ्रेश में स्टोर हो जाता है। जैसे हमारे कंप्यूटर में रिसाइकल बिन, वैसे ही ईमेल में थ्रेश वहाँ जाके स्टोर हो जाता है। फिर 30 दिनों के बाद वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। 30 दिन के बाद थ्रेश हमारा ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। जो भी मेल आज हम लोग डिलीट किए, ठीक 30 दिन के बाद वो अपने ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो रहा है आज। आपका काम क्या है कि जो भी क्वेश्चन इसके अंदर में है A, B, C एंड D, बस ये इतना ही क्वेश्चन, और E भी है बाबू। तो आप लोग, आपके पास फ्राइडे तक का समय है, धीरे धीरे करके आप लोग इन सारे क्वेश्चन को लिखेंगे। VoIP क्या है, याहू क्या है, eBay क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस करना है, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ईमेल क्या होता है इसके बारे में मैंने बता दिया है। www क्या होता है इसके बारे में बता दिया है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंटरनेट, इसके बारे में मैंने बताया है आपको। ऐसे टाइप क्वेश्चन को भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंटरनेट टुडेज बिजनेस, आज के बिजनेस में इंटरनेट का क्या रोल है, इसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास में ही बात किए थे, ठीक है। हाउ इंटरनेट इज़ यूजफुल टू अस, इंटरनेट हमारे लिए यूजफुल कैसे है, इसको आप अपने वर्ड में लिख सकते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में कोई भी मेडिसिन की जानकारी लेनी है, इन सब चीज़ों में। अब कहते हैं व्हाट इज़ एन ईमेल अकाउंट, ईमेल अकाउंट क्या होता है, तो किसी पर्टिकुलर सर्वर पे हमारा पर्सनल स्पेस ईमेल अकाउंट होता है। कोई भी सर्विसेज जैसे कि जीमेल सर्विस हो गया या फिर याहू सर्विस हो गया, वो हमको एक पर्टिकुलर लोकेशन देता है जहाँ से हम अपने मेल को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। इसको हम लोग ईमेल अकाउंट बोलते हैं, जो हमारा पर्सनल होता है, उसका यूज़र आईडी पासवर्ड हमारे पास होता है। ये आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर लेंगे। व्हाट आर द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क का कौन कौन सा मेन पार्ट होता है, उसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, अलग अलग तरह के कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में आप बताइए। लैन, वैन, मैन आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका है।
तो इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन आंसर मुझे फ्राइडे के दिन हर एक बच्चे से चाहिए। टोटल बच्चे फ्राइडे के दिन ये क्वेश्चन आंसर बना के सेंड करेंगे। और अगर आपका क्लास फ्राइडे से पहले या किसी दिन शेड्यूल अगर होता है तो मैं दूसरा कोई क्लास उसमें लूँगा, ठीक है। मैं दूसरे चैप्टर को शुरू करूँगा और इस चैप्टर का पर्टिकुलर जो भी आपका नोट्स हो गया, क्वेश्चन आंसर हो गया, वो मैं आपसे फ्राइडे के दिन लूँगा। ओके, थैंक यू।